वेलकम बैक टू डिज़ायर एजुकेशन। और आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग PYQs और MCQ और साथ ही साथ इस चैप्टर का हर एक टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बाइफरकेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब ये वीडियोस ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 2022 वाले बच्चों के लिए हैं। ठीक है, लेकिन मूविंग इनटू द चैप्टर, मतलब क्लास 12 के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्लास 11th का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के स्टेट्स। हम सभी को पता है कि मैटर 3 टाइप्स, मतलब 3 रूप में पाया जाता है। पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में टिक रिप्रेजेंटेशन, ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के पार्टिकल्स का है। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं है, मतलब इनके एग्जाम्पल्स नहीं हैं, इनके पार्टिकल्स हैं। बेसिकली सॉलिड का एग्जाम्पल अगर देखें तो आप सभी को पता होगा कि सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं। और ये चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट्स, ये पूरा के पूरा सॉलिड के अराउंड ही घूमने वाला है। इसीलिए सॉलिड के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सबको थोड़ा सा बता देते लिक्विड्स और गैस के बारे में। तो लिक्विड, आप सभी को पता होगा कि लिक्विड क्या होता है, कैसा होता है। लिक्विड जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग दूध पीते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दूध पीते हैं या फिर जूस पीते हैं, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में ही ये चैप्टर आधा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आप लोग जब दूध पीते हैं या फिर जूस पीते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जो कि वो पैकेट वाला दूध खाते होंगे, जो कि हम लोग बचपन में खाते थे। तो यहाँ पर इस दूध की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ये जो लिक्विड वाला दूध है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, ये वाइट जो, और या फिर अगर आप पानी भी पीते हैं तो पानी भी लिक्विड का ही फॉर्म होता है। और गैस की अगर बात करें तो गैस में बात करते हैं, हमारे पास CO2 होता है जो आपके मुंह से निकलता है, O2 होता है जो आप इनटेक करते हो, मतलब इनहेल करते हो, और इसको एक्सहेल करते हो। तो ये सब गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड हो गया। सॉलिड के एग्जांपल्स अगर देखें तो ऐसे तो नीचे जाकर हम लोग डायग्राम्स के मदद से सॉलिड के एग्जांपल देखने वाले हैं, फिर भी 1-2 एग्जांपल समझा देते हैं। सॉलिड के एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल आएगा हमारा आइस। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है। सॉलिड तो आपके हर जगह होगा। अभी आप अपने टेबल पे बैठे हो तो आपके हाथ में पेन होगा, कॉपीज़ होगी, ये टेबल होगी, चेयर होगी, तो ये सभी के सभी सॉलिड है। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। पहले तो ये आइस क्यूब, चीज़ हो गया, ब्रिक्स हो गए, ये फिर वुड हो गया, लकड़ी। ठीक है, वॉच हो गया, घड़ी। ओके, डायमंड हो गया, ये डायमंड। उसके बाद ग्लास। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? सॉलिड है, क्योंकि हमें पता चले सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? सॉलिड क्यों होता है, मतलब सॉलिड है, बस सॉलिड है। ये इसके पास सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पढ़ेंगे, लेकिन ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने ये 3 डायग्राम्स देखे, अब इन 3 डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस डायग्राम के अंदर समझाना क्या चाहता है? एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग ये दे सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे क्या है? एकदम आसपास है, मतलब एकदम एक दूसरे के साथ एकदम टच में है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में है। इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा गैप है। ठीक है, ये तो एकदम लग रहा है चिपक ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर ये किसके पार्टिकल्स थे? ये थे हमारे सॉलिड के पार्टिकल। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स थे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए ये लिक्विड के पार्टिकल्स तो थोड़े से दूर दूर हैं। इनके बीच का जो गैप है, शायद आप देख सकते होंगे, इनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, एकदम सॉलिड के जैसा चिपका हुआ नहीं है, गैप इनका ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर देखें आप लोग गैस के पार्टिकल्स की, तो गैस के पार्टिकल के तो अलग ही लेवल पे है। गैस का पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग कि ये गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, तो ये थे पार्टिकल्स। हमने देखा सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम आसपास में होते हैं। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स को बस सुनते जाइए, यही बाद में जाकर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक बनने वाली है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स, सॉलिड की क्या क्या फीचर्स है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एकदम एक दूसरे के अटैच होते हैं, एकदम आजू बाजू में चिपके हुए होते हैं। वहीं लिक्विड की बात करें तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता,
लेकिन थोड़ा सा तो होता है। वहीं गैस के पार्टिकल की बात करें तो गैस में तो बहुत लंबा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, ये समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्लास 11th का छोटा सा रिकैप, ठीक है। 11th के अंदर आपको पता है आपने लिक्विड पढ़ लिया है और गैसेस पढ़ लिया है, लेकिन क्लास 12 के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स की हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। पहला तो अगर बात करें कि सॉलिड बेसिकली किन किन चीज़ों से बना है, तो सॉलिड एटम से बन सकता है, ठीक है। ये रहा एटम, ठीक है। सॉलिड एटम से बनता है। सॉलिड आयन से भी बन सकता है। आप बोलोगे एग्जांपल दो, तो एग्जांपल हम आपको बाद में देंगे, पहले आप बस सुनते जाइए कि सॉलिड आयन से भी बन सकता है, सॉलिड एटम से भी बन सकता है, और साथ ही साथ सॉलिड मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर मतलब कहना ये चाहते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या क्या हो सकता है। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। और अगर बात करें एक और दूसरे पॉइंट की, तो सॉलिड के पास आप सभी ने देखा, ये रहा एग्जाम्पल। अगर समझ में ना आए तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लो हमारे पास एक कार है, ठीक है। तो कार भी क्या है? एक टाइप का सॉलिड ही है, ठीक है। तो अब इसी कार से हम आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कार का क्या है, अब आप बस बोलते जाइएगा कार का क्या है। कार के पास एक फिक्स शेप है, ठीक है। इसका फिक्स शेप है, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कार को भी क्रंच किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, इसका शेप फिक्स्ड है, ओके। इसको अगर कोई एक इंसान चाहे, रोबोट्स नहीं, अगर इंसान चाहे तो इस कार को पिचका नहीं सकता, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए, इसका शेप फिक्स्ड है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। मान लो यहाँ पर हमारे पास कप है, ठीक है, ये कप ले लिया, कप के अंदर का कप का जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। कप का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, होगा अगर कप का शेप बदला जाए, ठीक है। और कार की अगर मान लो ये बुक रहा, तो बुक का मास भी सेम होगा, ठीक है। एक डेफिनेट बुक का जब तक उसके अंदर से पेजेस आप फाड़ोगे नहीं, इसको जलाओगे नहीं, तब तक इसका जो मास है वो क्या है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमने यहाँ से 3 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पढ़े? 3 पॉइंट पढ़े। तीनों पॉइंट को एक बार लिख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सॉलिड के पास शेप क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। डेफिनाइट बोलो, फिक्स बोलो, ठीक है। इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होने वाली है, और साथ ही साथ जब तक आप खुद से कुछ भी ना करो तब तक इसका ना ही शेप, ना ही वॉल्यूम और ना ही मास कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है किसकी, या फिर बोल दो 3 कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड्स की, ठीक है। अब इसी डायग्राम से, ये जो हमने डायग्राम देखा, इनसे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इस डायग्राम को मैं क्या करने वाली हूँ? इनलार्ज करने वाली हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा करूँगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये जो छोटे छोटे डॉट्स थे, मतलब जो भी पार्टिकल्स थे, इनको हम लोग अब बड़ा करके देखने वाले हैं। तो ये रहा, हमने इनको बड़ा कर दिया, ठीक। अब हमने इनके बीच में देखा कि मान लो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं, इनको और थोड़ा जूम किया जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एटम मतलब एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल और चौथा पार्टिकल, मान लो 4 पार्टिकल्स लिए, इन लोगों के बीच में क्या है? डिस्टेंस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है कि नहीं? दिख ही रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम है। और इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अगर इसे जूम आउट करें तो लगता है दूर से देखने पे कि ये सब क्या है? चिपके हुए, मतलब यही रूप है। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें इससे एक और प्रॉपर्टी मिल गई सॉलिड की, कि सॉलिड के पास इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लेस है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। तो एक और पॉइंट ये लिख लो कि इंटरमॉलिक्यूलर बोलो, इंटर पार्टिकल बोल दो, कुछ भी बोल दो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? कम है। नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब हमने पार्टिकल्स देखा,
पार्टिकल्स के बीच में क्या था, डिस्टेंस क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, इनके बीच का जो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने की क्षमता, मान लो एक यहाँ पर एक एटम, आई मीन एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ है, तो क्या चाहता है, ये वाला पार्टिकल चाहता है कि मैं इसको खींचूँ, मतलब ये वाला चाहता है कि मैं इसको खींचूँ, ये चाहता है कि मैं इसको खींचूँ, दोनों एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं, यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, चिपकाए रखे हैं। मतलब मान लो कि एक बस में, एक कार में आपके 4 दोस्त बैठे, ठीक है, 1 2 3 4, तो तीनों लोग, चारों लोग क्या हो, एक दूसरे के साथ एकदम चिपक के बैठे हो, एकदम धक्का मुक्की कर रखे हो उसी एक ही कार के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को एकदम खींच के रखने की क्षमता। समझ लो, समझने के लिए बस। अब या फिर फॉर एग्जांपल लो कि मान लो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, इंटर पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पास में था, एटम पास में था, मॉलिक्यूलर फोर्स कितना था, ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे दूर गया, पार्टिकल दूर चला गया, फोर्स कितना हो गया, फोर्स कम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सॉलिड के केसेस में क्या है, पार्टिकल्स पास पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, कैसा होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कि सॉलिड्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत पास है, बहुत पास है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में इनका कम होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के दूर हैं। और गैसेस की बात करें तो इनमें तो होगा ही नहीं, गैसेस तो पता ही नहीं कहाँ एक दूसरे से इतने दूर हैं, ठीक है, मतलब होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। इतना सब देख लिया, फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं और कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कार वाला एग्जाम्पल कुछ जो भी हो, इसके अंदर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं इस कार का फिर से, ठीक है। कार में हमने कार के पॉइंट्स देखे क्या क्या। पहला तो इसका शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब कब का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसका शेप फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर कार है तो कार रिजिड है, ठीक है, कार कैसी है, रिजिड है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप इसको किसी भी रोबोट्स के द्वारा इसको चिपकाओगे नहीं, मतलब इसको प्रेस नहीं करोगे, इसको तोड़ोगे ममोड़ोगे नहीं, तब तक इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, फिक्स, आई मीन ये क्या होने वाला है, रिजिड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सॉलिड के एग्जांपल में तो रबड़ भी आता है, वो तो फिक्स नहीं रहता, उसको तो हम लोग तोड़ ममोड़ के कुछ भी खेलते हैं। तो एक और बात ये है कि जो रबड़ होता है, रबड़, ठीक है, RUBBER, ये इरेजर, ठीक है, ये सॉलिड्स नहीं होते, ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। इनके भी केसेस पढ़ने वाले, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसके बाद जो टॉपिक आएगा ये वही होने वाला है। तो हमने देखा सॉलिड के अभी तक हमने कितने पार्ट डिस्कस कर लिए। तो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इनके पास शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और साथ ही साथ शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, मास भी फिक्स होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। 3-4 पॉइंट हो गए, आखिरी पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, और इनको कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, एकदम नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो आई गेस आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक्स है वो उसी के ऊपर है जो हमने अभी पढ़ा। अभी जो बोला, रबड़ जो होता है वो क्या होता है, एक टाइप का सूडो सॉलिड होता है। अब सूडो सॉलिड क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस।